दिमाग लगाने के बाद समझ में आती है ये। ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको इतना बड़ा कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, इसको इसके अंदर क्लिप मास्क कर दूंगा। क्लिप मास्क करके उसके अंदर पहुंच जाएगा। अब मुझे इसी इमेज को तीन पार्ट में कट करना है। अब मैंने एक तो पहले क्लिपिंग मास्क करी है। इस पे मैं थोड़ा सा स्ट्रोक भी दे देता हूँ फॉर सम फैंसीनेस, ताकि पता रहे कि तीन पार्ट में डिवाइड हो रहा है ये दे दिया मैंने। इसी को तीन पार्ट में डिवाइड करना है, अलग अलग साइज। तो क्या करेंगे, हम सबसे पहले इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे एक साथ। कैसे करेंगे, शिफ्ट या कंट्रोल के साथ अलग अलग क्लिक करेंगे। तो मतलब क्लिक करते हुए चलेंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। अब क्या करना है, कंट्रोल ई प्रेस करना है। कंट्रोल ई प्रेस करके ये दोनों लेयर सिंगल लेयर में कन्वर्ट हो जाएगी, देखो। अभी दो लेयर है। कंट्रोल ई प्रेस करके मर्ज हो जाएगा ये। राइट, या फिर राइट क्लिक करके यहाँ पे देखो मर्ज का ऑप्शन आ रहा है कहीं, मर्ज लेयर्स, ये रहा। लेयर्स मर्ज हो गई। अब करना है क्या है मुझे, सिलेक्शन लेना है पहले। ऐसा सिलेक्शन लिया, ऐड ऑन एडिशन पे जाएंगे, यहाँ पे ऐड करेंगे और एक और सिलेक्शन ले लेंगे। दो सिलेक्शन ले लिया मैंने इसी लेयर में से। या तो एक काम करते हैं, ये प्रीवियस सिलेक्शन हटा देते हैं। इसी लेयर में से मुझे करना है कंट्रोल शिफ्ट जे। कंट्रोल जे से क्या होता है, कंट्रोल शिफ्ट जे क्या करेगा, इस लेयर में से उतना पोर्शन नए लेयर में लगा देगा। देखो अब मैं ऑफ करूंगा तो उतना लेयर गायब हो गया। ऑफ कर रहा हूं ना आई बटन से। मैंने क्या करा, सिलेक्शन लिया, ऐसे सिलेक्शन लूंगा मैं। इन दोनों लेयर को पहले क्या करो, कंट्रोल ई। अब सिलेक्शन लिया, कंट्रोल जे करता हूं तो मैं देखो कंट्रोल जे से कॉपी हो गया। लेकिन इसको बंद करने के बाद कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्यों, क्योंकि उतना पोर्शन कॉपी हुआ है, डुप्लीकेट हुआ है। मुझे क्या करना है, उतना पोर्शन, सिलेक्टेड पोर्शन एक न्यू लेयर में लेके जाना है। तो मुझे प्रेस करना होगा कंट्रोल शिफ्ट जे। कंट्रोल शिफ्ट जे प्रेस किया तो उतना पोर्शन जो अभी डुप्लीकेट हुआ था ना, वो डुप्लीकेट नहीं हुआ इस बार। इस बार उसने न्यू लेयर बना ली अपनी, दोनों अलग अलग हो गए, स्प्लिट हो गए दो पार्ट में। ठीक है। सेम इधर करना है मुझे। क्या करूंगा मैं, कंट्रोल शिफ्ट जे। अब क्या करूंगा, थोड़ा थोड़ा साइड में कर दूंगा सबको। हो गया तीन पार्ट में डिवाइड, है ना। जैसे यहाँ पे ये वाला पोर्शन है, ये तीन वो है। अब ऐसी जगह पे तो हम कर सकते हैं, मतलब अपना बना सकते हैं। ऐसे वाले ट्रायंगल्स कैसे बनाते हैं वो देख लो। मतलब पाई चार्ट टाइप के जो ट्रायंगल्स होते हैं वो कैसे बनाते हैं। ट्रायंगल लिया, जो भी फिल करना है अपना फिल कर लो अपने हिसाब से। क्या करना है, कंट्रोल टी, राइट क्लिक, रैप। ठीक है। एक बनाओ, इसी को कॉपी कर दो, दूसरी साइड, तीसरी साइड, ऐसे कॉपी कर दो अपने हिसाब से। नहीं तू दूसरा तरीका क्या है इसको बनाने का, दूसरा तरीका क्या है इसको बनाने का, क्या होगा आपके माइंड में। पेन टूल। पेन टूल से क्या करना है, पहले क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक किया है, यहाँ पे क्लिक किया। अब उसके बाद हाफ पे जाएंगे, ऐसे कर्व बना देंगे और यहाँ पे कर्व बना के इस पे मतलब टच करवा देंगे, जो भी करना है। ठीक है, एक ये हो गया। हो जाएगा दोनों तरीकों से। उसके बाद क्या है ऑप्शन, ये सब डिजाइन पेन टूल से बन जाएंगे, ये भी डिजाइन पेन टूल से बन जाएंगे, ये पेन टूल से बन जाएगा, ये भी पेन टूल से बन जाएगा, है ना। अच्छा, कभी अगर आपको लग रहा है कि ये पेन टूल से नहीं बनेगा, कहीं पे ऐसा होता है कि दिखाता हूँ। ऐसे ऐसे डिजाइन होते हैं। जैसे ये डिजाइन है, इसको पेन टूल से तो बनाने बैठेंगे तो कितना टाइम लग जाएगा, मैं अच्छा खासा टाइम लगेगा। जैसे यही है, इसको बनाने बैठेंगे बहुत टाइम लग जाएगा। कॉपी पेस्ट किया, फोटोशॉप पे आए, कंट्रोल वी प्रेस करो। क्या करना है, इसका पहले बैकग्राउंड रिमूव करना है हमें। कैसे करेंगे,
मैजिक बैंड टूल में सिंगल कलर सिलेक्ट करने का ऑप्शन है। ब्लैक कलर पूरा सिलेक्ट हो जाएगा, एक बार डिलीट कर देंगे। ठीक है। इसको यहाँ पे रखा, जैसे भी रखना है। इन तीनों लेयरों को कंट्रोल ही कर देता हूं मैं फिलहाल के लिए। मुझे इस लेयर को इसके अंदर क्या करना है, क्लिप मास्क। तो इस इमेज के अंदर भी क्लिप मास्क हो जाएगा, देखो। देखे ना ऐसे वाली इमेजेस। इस तरीके से हम ये वाली इमेजेस बना सकते हैं। कोचिंग पोस्टर में हमें एक चीज का ध्यान रखना होता है, फॉन्ट्स का। हमेशा फॉन्ट्स हमेशा सिंपल से सिंपल ही रखने हैं। अजीबो गरीब फॉन्ट्स मत रखना। जितने सिंपल रख सकते हो उतना। तीन नाम रख याद रखना। एरियल, मॉन्स्टर आर्ट और पॉपिंस। पॉपिंस पता है किस चीज के लिए यूज होता है? गूगल में जो इतना भी फॉन्ट है, ये सब जो लिखा हुआ है ना, ये सब कुछ जो लिखा हुआ है इसका वेबसाइट का, ये सारा का सारा है पॉपिंस। ठीक है। एरियल भी सेम टू सेम होता है, मॉन्स्टर आर्ट भी सेम टू सेम होता है, ज्यादा चेंजेस नहीं है। चेंजेस क्या, कुछ चेंजेस ही नहीं है, तीनों सेम है, तीनों में से कोई भी यूज। कौन सा? वो फिर इससे मिलते जुलते बहुत सारे हैं। ऐसे अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं, फॉन्ट्स के अंदर, यहाँ पे फॉन्ट्स के सेक्शन पे आऊं, तो यहाँ पे उससे मिलते जुलते फॉन्ट्स, सिंपल सिंपल से फॉन्ट्स बहुत सारे हैं। कैम्ब्रिया भी उससे मिलता जुलता ही है। मतलब यहाँ पे फॉन्ट देखोगे तो सिंपल फॉन्ट्स में बहुत अलग अलग तरह के फॉन्ट होंगे। फ्रैंकलिन भी ऐसा ही है कुछ, फ्यूचरा पीटी। तो कुछ भी ले सकते हो, लेकिन मैं तीन फॉन्ट्स का यार हमेशा बोलूंगा कि यहाँ सिंपल सा रखो। ठीक है। आफ्टर दैट, एक छोटी सी चीज और बता रहा हूँ इससे रिलेटेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट जो अब मैं बताने जा रहा हूँ। एक कैन खाली, एक कैप खाली, और एक ये, तीन चीजें, तीन तरीके की इमेजेस ले आया हूं मैं। अब ऐसे कैन देखे हैं। मैंने, अब मान लीजिए एक कैन, आपने अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया किसी ने, मुझे उसका डिजाइन बनवाना है। मैंने डिजाइन बना लिया, प्रोटोटाइप बना लिया उसका। अब प्रोटोटाइप में बनाने के लिए कि प्रिंट होने के बाद वो कैन के ऊपर कैसा लगेगा, ये हमें शो करना होता है डिजाइनिंग में ही। इसके कहते हैं प्रोडक्ट डिजाइन। ठीक है। तो वो डिजाइन बनाना मैं नहीं सिखा रहा हूं अभी। अभी मैं सिर्फ इस पे, इसके ऊपर डालते कैसे हैं वो सिखा रहा हूँ। क्योंकि जब आपकी लास्ट क्लास हो रही होगी फोटोशॉप की, तो आपको ये डिजाइन वगैरह सब आ जाएगा आराम से। तो मैं सर्च कर रहा हूँ कोका कोला पैटर्न। कोई भी पैटर्न उठा लो, ये है पैटर्न जैसे। लोडिंग हो रहा है अभी, जैसे वो हो गया। कॉपी इमेज, फोटोशॉप पे है, कंट्रोल भी। बड़ा हो रखा है थोड़ा, छोटा कर देंगे इसको। अभी फिलहाल के लिए मैं ऐसे रखूंगा। मुझे क्या करना है, मुझे इस कैन को, मतलब कैन का बैकग्राउंड जो है वो सब हटाना है। तो हम कैसे हटाएंगे, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल के थ्रू। यहाँ पे ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल लिया, लेयर सिलेक्ट करनी है, सिलेक्ट सब्जेक्ट पे क्लिक कर देना है। लेयर सिलेक्ट करके सिलेक्ट सब्जेक्ट पे क्लिक कर देना है बस। वो सब्जेक्ट, कैन जो है हमारा सब्जेक्ट है, वो सिलेक्ट कर लेगा उसमें से। देखो कर लिया। अब मैं क्या करूंगा, कंट्रोल जे प्रेस कर दूंगा। कंट्रोल जे से उतना पोर्शन कॉपी हो जाएगा। इसको ऑफ कर दो बैकग्राउंड को। अब ये कोका कोला का जो पैटर्न है, इसको इसके बराबर रखते हैं। और बराबर है या नहीं, इसके पीछे तो छुप गया है। तो बराबर रखने के लिए हम क्या करेंगे, इसका ओपेसिटी थोड़ा सा, थोड़ी देर के लिए डाउन कर लेते हैं। ट्रांसपेरेंट हो जाएगा तो इससे पता चल जाएगा कहाँ पे सेट हो रहा है। देखो अब मैं यहाँ पे कैप के हिसाब से सेट कर लिया, यहाँ पे इसके हिसाब से सेट कर लिया, थोड़ा थोड़ा सा। ये नीचे तक तो पूरा लगा देता हूं मैं, ऊपर ऐसा रख दूंगा। अब अगर मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाऊं, तो इसकी कैप कैसे जा रही है, कर्व में। तो हमें इसको कर्व करना पड़ेगा। ये जो कोका कोला का पैटर्न लिया है, कंट्रोल टी, राइट क्लिक, रैप से कर्व हो जाएगा थोड़ा थोड़ा। ऊपर उठा दो, कर्व हो जाएगा। यहां से नीचे उठा दो, कैप जैसा होता है, सर्कल टाइप का बनता है, वैसा बन जाएगा ना। यहां से भी करना है कर सकते हो, यहां से ऐसे करना है कर सकते हो। वो तो फिर आपके ऊपर है। मैंने ऐसे कर दिया इसको। मुझे लग रहा है ठीक है, बेटर है। वापस ओपेसिटी फुल कर देते हैं इसकी। अब क्या करना है, क्लिप मास्क। क्लिप मास्क करके उसके अंदर पहुंच जाएगा ये। लेकिन रियल तो लग ही नहीं रहा, मुझे रियल लगाना है।
तो हम क्या करेंगे, इस लेयर को सिलेक्ट करेंगे, ऊपर नॉर्मल लिखा हुआ है, यहां पे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो नॉर्मल में ऐसे है, मल्टीप्लाई करते ही रियलिस्टिक टिंट आ गया, पहले से बहुत रियलिस्टिक हो गया है। उसके बाद क्या करेंगे, इस लेयर के ऊपर डबल क्लिक करेंगे, जो ड्रॉप शैडो डालना सिखाया था, ड्रॉप शैडो डालना सिखाया था मैंने, कैसे सिखाया था, लेयर के ऊपर डबल क्लिक करना था। मैंने इस लेयर के ऊपर डबल क्लिक करा, यहाँ पे लेयर स्टाइल ओपन हो जाएगा, सबसे नीचे ड्रॉप शैडो है, सबसे ऊपर ब्लेंडिंग ऑप्शन है, हमें इस बार ब्लेंडिंग ऑप्शन में रहना है। ब्लेंडिंग ऑप्शन में अंडरलाइंग लेयर है, इससे हम क्या करेंगे, इसकी लाइट बनाएंगे। देखो यहाँ पे पॉइंट है, इसको पॉइंट को जब खींच रहे हैं तो एक शाइनिंग सा आ रहा है, लेकिन ये बहुत अजीब सा शाइन आ रहा है। मुझे क्या चाहिए, रियलिस्टिक शाइन चाहिए। तो मैं ऑल्ट के साथ ऐसे खींचूंगा, क्या करूंगा, पूरा नहीं खींचूंगा, हल्का सा ऑल्ट के साथ खींचूंगा, आधा पोर्शन, और देखो हाफ वो आ जाएगा, तो ऐसा लगेगा शाइन भी कर रहा है। हमारा ये पैटर्न प्रिंट होने के बाद ऐसा दिखाई देगा, सेम टू सेम। ठीक है। अब ड्रॉप्स जो हैं, ये ड्रॉप्स भी अजीब से लग रहे हैं, मुझे ड्रॉप्स भी रियलिस्टिक दिखाने हैं। तो मैं इस कैन को कंट्रोल जे करूंगा, एक बार कॉपी कर लूंगा। इस कॉपी में जो खाली है, जिसपे हमने क्लिप मास्क नहीं किया है, जो एक्स्ट्रा कैन है, उसको सबसे ऊपर ले आएंगे, और इसको नॉर्मल में लीनियर बर्न कर देंगे। पहले मल्टीप्लाई किया था, इस बार लीनियर बर्न कर दूंगा, तो वो थोड़ा सा रियलिस्टिक लगने लगेगा पहले से, प्रिंट के बाद। पहले से ज्यादा रियलिस्टिक लगने लगेगा, देखो। लीनियर बर्न करने के बाद ऐसा दिख रहा है, उससे पहले ऐसा दिख रहा है, लीनियर बर्न करते ही और रियलिस्टिक दिख रहा है। ठीक है, हो जाएगा प्रोडक्ट डिजाइन ऐसा। नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है, दूसरे इस पे बताता हूं मैं, इस पे आ जाएगा समझ में। क्या करना था, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल, लेयर सिलेक्ट किया, सिलेक्ट सब्जेक्ट, कर लिया, कंट्रोल जे। इसके ऊपर मुझे कुछ पैटर्न डालना है, मैं बोरो प्लस पैटर्न, ये तो पूरा बनाना पड़ेगा लग रहा है मुझे। एक काम करते हैं ना, इसी पैटर्न को डाल देते हैं, कॉपी इमेज, फोटोशॉप पे कंट्रोल वी, इसी को मैं इसके अंदर डालना चाहता हूँ। रोटेट कर देते हैं ऐसे, छोटा कर लेते हैं। सेट कैसे करेंगे इसके हिसाब से, ओपेसिटी थोड़ा सा डाउन कर देंगे, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, उसके बाद सेट कर देंगे, है ना। कैप के ऊपर नहीं रखना है मुझे। ठीक है, देन थोड़ा सा और ओपेसिटी डाउन कर दे रहा हूँ, कंट्रोल टी, राइट क्लिक, रैप। जरूरी है ना करना, वरना कैप के ऊपर दिखाई देगा वैसे। यहाँ तो ऊपर पूरा ओवरलैप कर देंगे, चलेगा। ओपेसिटी फुल कर दो इसकी, क्लिप मास्क कर देना है। समझना, सिर्फ 3-4 स्टेप है, बैकग्राउंड रिमूव किया, उसके हिसाब से सेट किया, क्लिप मास्क किया और मल्टीप्लाई कर दिया, उसके अंदर फिट हो जाएगा वो, देखो। देन डबल क्लिक, और इसके हाफ को पीछे खींच दो, शेडो मतलब लाइट टाइप की आ जाएगी और रियलिस्टिक लगेगा। तो इस खाली इतने पोर्शन को देखो, रियलिस्टिक लगेगा बिल्कुल ही। पैटर्न के हिसाब से ऐसा लग रहा है जैसे गद्दे टाइप का हो जाएगा ये, पक्का। लग नहीं रहा मुझे। बड़े ठीक जाते तो भी है, मुझे भी तो है। एक ये है, इसमें भी देख लो, सिलेक्ट सब्जेक्ट, बहुत आसान, ये तो बहुत आसान है, कि नॉर्मल ही चीज है। इसका करना था, लेयर सिलेक्ट रखना, याद रखना, सिलेक्ट सब्जेक्ट लेयर सिलेक्ट रहनी चाहिए। अभी वो वाली लेयर सिलेक्ट थी तो उसका ले लिया उसने गलती से, ले लिया, कंट्रोल जे। मुझे क्या करना है, इसके ऊपर लोगो दिखाना है, तो कोई लोगो ले आते हैं, मैं टेक स्टैक का ही लोगो ले आता हूँ। इस लोगो को इसके ऊपर सेट करना है। इसमें तो क्लिप मास्क करने की जरूरत है नहीं, तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर मैं जूम करके दिखाऊं तो उसके ऊपर, ये देखो यहाँ पे डिजाइन टाइप का दिखने लग गया होगा उसमें, डिजाइन टाइप का दिख रहा है ना, जो बैकग्राउंड में इसमें वाला था। तो प्रिंट होने के बाद सेम ऐसा ही दिखाई देगा, टेक्स्ट टैग, इतना आसान होता है ये चीज। हो जाएगा।
तीनों चीजें, कैन का भी। इसको बोलते हैं मॉकअप। क्या है ये? मॉकअप्स। MOCKUP। तो कैन मॉकअप डालोगे, सर्च करोगे गूगल पे, तो कैन के मॉकअप आ जाएंगे, कैप मॉकअप, ट्यूब मॉकअप, किसी भी चीज का मॉकअप आ जाएगा। तो मॉकअप सर्च करना, वहां पे मॉकअप मिलेगा, उसको वहां से निकालना, यहाँ पे लेके आना, बैकग्राउंड रिमूव करना, उसके ऊपर पैटर्न डालना, मल्टीप्लाई करना, हो गया खत्म। इतना सा काम होगा, मॉकअप्स हो गया। और कोचिंग पोस्टर भी आप बना सकते हो। तो आपका क्या टास्क रहेगा? तीन तो मॉकअप पे कुछ भी डिजाइन बनाने हैं, और एक कोचिंग पोस्टर बनाना है अपने दिमाग से, कोई सा भी हार्ड सा, जो आपको हार्ड लगे, अपने लिए चैलेंज लो। ठीक है, अभी करके देखो आप पहले। शुजात, आपको कोई डाउट्स है? नो सर। गौतम, आपको? यस सर। ठीक है, करो इसको बैठ के पहले।